राघव और देव दो दोस्त हमेशा से अनजान रास्तों को तलाशने में इंटरेस्ट रखते थे। जब उन्हें हिमालय में एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में पता चला जो समय से पहले का बताया जाता था, तो उनकी उत्सुकता जाग उठी। गांव वालों ने इस मंदिर के बारे में काफी गुपचुप तरीके से बात की थी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले मंदिर के कर्ज के बारे में चेतावनी देते थे, लेकिन यह दोनों दोस्तों के लिए और भी अधिक अट्रैक्ट कर रहा था। एक शाम जब वे एक छोटे से हिमालयन गांव में आग के पास बैठे थे, एक ओल्ड इंसान उनके पास आया। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें तेज थीं और आवाज स्लो लेकिन क्लियर। उन्हें एक मंदिर के बारे में बताया जो बहुत ऊपर हिमालय में स्थित था, जो असीम शक्ति और ज्ञान का स्थल माना जाता था। कई लोग आए हैं ज्ञान की तलाश में, उस वृद्ध ने कहा, लेकिन कुछ ही वापस लौटे हैं। कुछ लौटे, लेकिन वे पहले जैसे नहीं रहे। अगर तुम मंदिर में प्रवेश करना चाहते हो तो याद रखना, यहाँ मिलने वाला आशीर्वाद एक कीमत पर आता है। तुम्हें उस भीतर छुपी हुई ताकत को स्वीकारने के लिए तैयार रहना होगा। राघव हंसी में कह पड़ा, यह तो बस एक पुरानी कहानी है। हम इससे कहीं ज्यादा खतरनाक रास्तों पर जा चुके हैं। लेकिन देव, जो हमेशा अपने दोस्त से ज्यादा सतर्क था, थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोला, मुझे नहीं लगता राघव, क्या हमें सच में जाना चाहिए? वृद्ध ने कुछ सोचा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे वह रास्ता पता है। देव थोड़ा और घबराया, पर तुम क्यों? अगर यह शापित है तो क्यों कोई यहाँ खुद चलकर क्यों जाएगा? वृद्ध की आंखों में एक रहस्यमय हल्का सा डर आ गया और उसने धीमी आवाज में कहा, और मेरी अपनी वजह हैं इस मंदिर में जाने की, ऐसी वजह जो बहुत समय से अधूरी हैं। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, क्यूरोसिटी से भरा हुआ। मैंने भी उसकी खोज की थी, लेकिन मुझे वह नहीं मिला जो मैं चाहता था। अब मुझे वापस लौटना होगा। शायद अब समय है। एट लास्ट देव की हेजिटेशन के बावजूद राघव की जिद की वजह से उस दिन उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। आसमान में बादल घिरे हुए थे और ठंडी हवा उनके चेहरे को काट रही थी। यात्रा कठिन थी, लेकिन वृद्ध आदमी के नेतृत्व में वे धीरे धीरे मंदिर तक पहुंचने में सफल हो गए, जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी और शायद आखिरी भी। जब उन्होंने मंदिर देखा तो यह एक खंडहर की तरह खड़ा था, लेकिन अपनी प्राचीनता में बहुत भव्य था। पत्थर की दीवारों पर जटिल पिक्चर्स थे। कुछ सीन्स उन्हें परिचित से लगे, लेकिन अजीब भी। ठंडी हवा ने मंदिर के भीतर घुसते ही एक अजीब एहसास पैदा किया। वृद्ध ने मंदिर के प्रवेश द्वार पर रुककर कहा, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। यह वही जगह है जहाँ यह सब शुरू होता है। अंदर एक जलती हुई अगरबत्ती की महक थी और दीवारों के आसपास अंधेरे की परछाइयां रेंग रही थीं। जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें लगा कि यह स्थान केवल एक भूतपूर्व मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित जागृत शक्ति का सोर्स है। फिर अचानक एक महिला सामने आई। उसकी लंबी बर्फ जैसी चादरें उसकी पीठ तक फैली हुई थीं और उसका चेहरा हल्के अंधकार से ढका हुआ था। वह धीरे से मुड़ी। स्वागत है, मुझे पता था कि तुम लोग आओगे।